लेकिन जब ये विधायक बने तो साइकिल से चलते थे, एक साइकिल सिक्योरिटी गार्ड का और एक साइकिल से वर्मा जी। और मैं 82 में सदस्यता ग्रहण की, उस दिनों से इनके साथ मैं राजनीतिक शुरुआत की और यहां तक मैं आ गया हूं। भाइयों, मैं आज तमाम वर्मा जी के जो नेतृत्वकारी साथी थे, वर्मा जी के जो साथ चल रहे थे, हमारी जनता भी वर्मा जी के साथ चलने वाली जो जनता थी, आज हम तमाम लोग एक तरफ होकर के वर्मा जी के नेतृत्व में आज हम जो है एमएल में भाकपा माले में शामिल होने का घोषणा करता हूं। और जो भी जिम्मेवारी हमको मिलेगा, मैं उजियारपुर प्रखंड से आता हूं, मैं जिला कमेटी में रहा हूं, मैं अभी वर्तमान में भी उजियारपुर लोकल कमेटी के मैं सदस्य हूं। मैं जो भी भाकपा माले का जो भी जवाबदेही हमको मिलेगा, हम 100 स्वीकार करेंगे और एकदम कंधे से कंधा मिलाकर चलने का काम करेंगे। यही कहकर मैं अपनी बात को खत्म करता हूं। अब के अंदर जनता के सवालों पर, जनता के सरोकारों पर और जनता के सामाजिक आर्थिक जरूरतों को पूरा करने में कोई कम्युनिस्ट पार्टी जब कमजोर होती है और उससे वो अपना पल्ला झाड़ लेती है, तो एक नई कम्युनिस्ट पार्टी उस इलाके में, उस प्रांत में और राजनीतिक जरूरतों से अपना पल्ला झाड़ लेती है, तो उस पार्टी के अंदर एक अंदरूनी संघर्ष होता है। और अंदरूनी संघर्ष में जब संभावना खत्म हो जाती है, वो अंदरूनी संघर्ष होता है जो कम्युनिस्ट पार्टी का बुनियादी सिद्धांत है कि कोई साथी कम्युनिस्ट पार्टी में गलती करता है तो अपने को सही दिशा में ले जाने के लिए अपनी आत्मालोचना करता है, सेल्फ क्रिटिसाइज करता है। दूसरी, पार्टी का संविधान, मैं भाकपा माले के संविधान को भी पढ़ा हूं और उन दो पार्टियों के संविधान को भी पढ़ा हूं। कम्युनिस्ट पार्टी का बुनियादी बात यह है कि पहले अपनी आलोचना, आत्मालोचना। दूसरी, कोई साथी पार्टी के अंदर गलती करता हो तो उसकी आलोचना करने का साहस पार्टी के अंदर जब रहता है तो वो पार्टी जीवंत होती है। अगर ये बात खत्म हो जाती है तो पार्टी के अंदर एक ग्रुप, तो ऑब्जर्वर जो ऊपर से आते हैं, उनका काम है कि हस्तक्षेप करना कि अल्पमत का लाइन सही है, और वो ऊपरी कमेटी में जाकर के उसकी समीक्षा करके एक नई दिशा निर्देश देते हैं कि अल्पमत का लाइन सही है। तब ये कम्युनिस्ट पार्टी जिंदा रहती है। नहीं तो दुनिया में देखा कि सोवियत संघ की कम्युनिस्ट पार्टी ऐसे खत्म हो गई। सेमिनार में उपस्थित माकपा के पूर्व विधायक कामरेड रामदेव वर्मा जी, माकपा के पूर्व विधायिका और महिला आयोग के अध्यक्षा कामरेड मंजू प्रकाश वर्मा जी, और साथ में भाकपा माले के पोलित ब्यूरो सदस्य, भाकपा माले के राज्य स्थायी कमेटी के सदस्य एवं दरभंगा जिला के पार्टी सचिव, जिला सचिव कॉमरेड बैजनाथ यादव जी, और इस सेमिनार में विभिन्न जगहों से आए हुए और खास करके विभूतिपुर प्रखंड के उपस्थित साथियों को मैं भाकपा। उस समय आप जानते हैं कि पश्चिम बंगाल में भी दो ही पार्टी हुआ करती थी, एक मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी और दूसरा कांग्रेस पार्टी।
और उसके संघर्षों के बाद वहां भाकपा माले जो उस समय कानू सान्याल के नेतृत्व में चल रहे थे और उसको भी बैंड किया गया। बावजूद इसके न सिर्फ पश्चिम बंगाल बल्कि पूरे देश के अंदर और बिहार के अंदर जिस तरीके से पार्टी का फैलाव हुआ, आज एक बड़ी पार्टी बनकर के उभरी है। और ये बात सही है कि भोजपुर के इलाके में, आरा और बक्सर के इलाके में, मध्य बिहार में भाकपा माले मजबूत है, लेकिन बिहार के दूसरे क्षेत्रों में भी जिस तरीके से भाकपा माले का संघर्ष, संगठन, आंदोलन और उसकी लोकप्रियता बढ़ रही है और भाकपा माले दिन दुना रात चौगुना आज बढ़ रही है। और बढ़ रही है ठोस विचारधारा के आधार पर, ठोस नीतियों के आधार पर, ठोस नीति के आधार पर और पार्टी का जो ठोस संविधान और ठोस पार्टी का जो कार्यक्रम है उसके आधार पर पार्टी विकास कर रही है। करेंगे और इस रास्ते में हम सब लोग संकल्पित हैं कि एक नए रास्ते, एक क्रांतिकारी रास्ते को आगे हम लोग बढ़ाएंगे। साथियों, अब जब आप भाकपा माले के साथ जुड़ रहे हैं, ठीक इसी समय देश की जो सरकार है वो 3 किसान विरोधी कानून ले आई है। 2020 प्रस्तावित बिजली बिल ले आई है और यह कानून के लागू हो जाने के बाद देश कंपनी राज के हवाले हो जाएगा। अडानी अंबानी को पूरी तरह से देश को लूटने की छूट मिल जाएगी। कभी हम लोगों ने सुना था कि चंपारण में 3 कठिया आंदोलन हुआ था। 3 कट्ठा में नील की खेती करनी होगी, इससे किसानों ने आंदोलन का आगाज किया था। इसी बात के साथ मैं अपनी बात को विराम देती हूँ। इनकलाब जिंदाबाद। हमने CPI-ML लिबरेशन जिस समय अंडरग्राउंड पार्टी थी उस समय से अब तक सुखदेव राय जी हमारे जो समस्तीपुर जिला के अंदर एक सुखदेव राय थे जो मधुबनी, सीतामढ़ी, दरभंगा, मुजफ्फरपुर और समस्तीपुर को एक आदमी जो पूरे CPI-ML का ये करते थे। और हमारे मदन प्रसाद मनुसेंद्र जी एक सेंसर अखबार निकालते थे, उस अखबार में अपना CPI-ML का ऐड देने के लिए वो आते थे और अपना प्रचार विचार करने के लिए। वहीं हमें 4 वर्ष 5 वर्ष हमें सुखदेव राय जी के बीच रहना पड़ा और वहीं से हमने CPI-ML अंडरग्राउंड इनका हमने लिया, ग्रहण किया। और 1982 जब इंडियन पीपुल्स फ्रंट का जन्म हुआ और 250 संगठन मिलकर के जब इंडियन पीपुल्स फ्रंट का IPF का जब निर्माण हुआ तो मैंने 1982 में इस पार्टी के अंदर ज्वाइनिंग लिया। करीब साल के संघर्ष को देख लीजिए, उनके एजेंडों को देख लीजिए, तो आपको लगेगा कि भाकपा माले ने जो आंदोलन में जिन महत्वपूर्ण सवालों को उठा रहा था, महागठबंधन ने उन तमाम चीजों को कॉमन मिनिमम प्रोग्राम में शामिल किया और वो साझा न्यूनतम कार्यक्रम जो सामने आया उस मुद्दे पर पूरा बिहार विधानसभा का चुनाव लड़ा गया। और ये पहली बार ऐसा हुआ कि बिहार विधानसभा का चुनाव जनता के मुद्दे पर लड़ा गया। तो ये चीज आंदोलन की देन है, ये आंदोलन का दबाव है कि जो चुनाव हो रहे हैं तो जनता के मुद्दे पर चुनाव लड़ा जा रहा है। और यही चीज अभी देख लीजिए पूरे देश के स्तर पर, अभी पूरे देश के स्तर पर जो सत्ताधारी दल है भारतीय जनता पार्टी, वो कोशिश में लगी हुई है कि जो
आंदोलन किसानों का है, वो किसानों के आंदोलन को महज पंजाब के किसानों का आंदोलन, हरियाणा के किसानों का आंदोलन, महाराष्ट्र के किसानों का आंदोलन या पश्चिम उत्तर प्रदेश के किसानों का आंदोलन, मतलब छोटा समूह के आंदोलन के रूप में वो उसको स्थापित करने में लगा हुआ है, दिग्भ्रमित करने में लगा हुआ है। लेकिन किसान आंदोलन को केवल सरकार के नजरिए से मत देखा जाए। सरकार का देखने का अलग चश्मा है, लेकिन इस किसान आंदोलन दरअसल केवल किसान आंदोलन नहीं है। यह किसान आंदोलन पूरे देश को के बचाने की लड़ाई है, पूरे देश के मजदूरों की लड़ाई है। ये मिलके हमारे सभी साथी, राजनीतिक बात तो मैं कुछ आप लोगों के बीच नहीं कहूँगी, इसलिए कि विभूतिपुर मेरा ससुराल था, यह मेरा राजनीतिक क्षेत्र रहा नहीं और मेरा ऐसे ही यहाँ आना जाता होता रहा। किस परिस्थितियों में चुनाव लड़ा गया और किस परिस्थिति में हम यहाँ जमा हैं, इसको दोहराने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन मैं 10 साल पहले CPIM को छोड़ चुकी थी। हमारे एक पूर्ववक्ता साथी ने कहा कि हम 3 तरह से संघर्ष करते हैं, पहले खुद से हम कम्युनिस्ट हैं या नहीं, फिर पार्टी के भीतर और फिर पार्टी के बाहर पर दुश्मनों से। लेकिन कभी कभी जैसा कि लोगों ने कहा कि कुछ कम्युनिस्ट पार्टियों में संसदीय भटकाव को लेकर इतनी गिरावटें आई, लगातार वर्षों से। वर्मा जी 80 में MLA बने, उसके बाद विभूतिपुर में 20-25 साल तक वो MLA रहे। काम, संघर्ष, आंदोलन ये सब कुछ चल रहा था। उसके बाद आंदोलन होना एकदम बंद हो गया। किसी भी करप्शन, किसी भी बात के खिलाफ यहाँ कोई आंदोलन नहीं होता था। यहाँ CPIM कोई आंदोलन नहीं करती थी। मेरा विरोध बहुत पहले से था CPIM में। मेरे शादी के समय मेरे यहाँ के सभी लोग, मेरे बाबूजी और मेरे सारे लोग CPIM में चले गए थे, लेकिन वर्मा जी की शादी होने की वजह से मैं CPIM में रह गई थी। 10 साल से मैं CPIM की मेंबर नहीं थी, इसलिए कि पार्टी के भीतर वहाँ इतना अधिक संघर्ष था कि पार्टी के बाहर वर्ग दुश्मनों से संघर्ष करने की इच्छा शक्ति ही समाप्त हो गई थी, या उसको उनकी कोई आवश्यकता महसूस नहीं होती थी। जिस तरह आदमी के अंदर प्रेम और घृणा करने का जो मुद्दा होता है ना, तो जो झगड़ा करने का भी जो आदमी के दिमाग में ये होता है, कीड़ा होता है, तो जब हम वर्ग संघर्ष नहीं कर रहे होते हैं तो हम आपस में लड़ते रहते हैं। फिर देखते देखते स्थिति कहाँ से कहाँ तक पहुंची, वर्मा जी कहाँ से कहाँ तक पहुंची, ये सब आप लोग जानते हैं। मैं उन बातों की पुनरावृत्ति नहीं करना चाहती हूँ, लेकिन मैं आज बहुत खुश हूँ। जिन लोगों ने ये सोचा था कि मंजू प्रकाश को 6200 वोट आया है, मंजू प्रकाश बोल के बिस्तर बांध के चली जाएंगी, और मैं आपको बताऊं कि मैं व्यक्तिगत जिंदगी में भी बहुत कम और राजनीतिक जिंदगी में तो एकदम ही झूठ नहीं बोलती हूँ। मैंने कहा था हर जगह पे 2 ही बात कही थी, मैं हारूं या जीतूं, मैं विभूतिपुर छोड़ के अब नहीं जाऊंगी। और दूसरी बात क्या कहा था कि मैं कम्युनिस्ट पैदा हुई हूं और मैं कम्युनिस्ट मरूंगी, मैं तीसरी जगह जाने वाली भी नहीं। और आज उसका परिणाम है। जिस लोगों ने सपना देखा था कि मंजू प्रकाश तो पेटकुनिया पार लेंगे, 6000 वोट आया है और अपना बुरे बिस्तर बांध के फिर पटना चलते बनेंगी और ये सब कुछ खाली होगा हमारे लिए, वो वैसा नहीं हुआ और न होगा। ये रामदेव वर्मा की कम्युनिस्ट पार्टी रामदेव वर्मा ने बनाया, रामनाथ जी ने बनाया, वीरेंद्र सिंह ने बनाया। यहाँ बहुत लोगों ने शहादत दी, यहाँ बहुत संघर्ष हुआ, आंदोलन हुआ, सब कुछ हुआ, लेकिन एक बार यह सब कुछ बंद हो गया। करप्शन अपने चरमोत्कर्ष पर होने के बावजूद, किसान और मजदूरों की समस्या अपने चरमोत्कर्ष पे होने के बावजूद
होने आप बोलिए मैडम। होने के बावजूद जिंदाबाद 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 राजाराम शंकर लाल सलाम लाल सलाम लाल सलाम राजाराम शंकर लाल सलाम लाल सलाम लाल सलाम जिंदाबाद 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 लाल सलाम लाल सलाम लाल सलाम लाल सलाम लाल सलाम जिंदाबाद 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 लाल सलाम लाल सलाम लाल सलाम लाल सलाम जिंदाबाद जिंदाबाद लाल सलाम लाल सलाम ठीक है सलाम लाल सलाम यही है बगल में जिंदाबाद जिंदाबाद चलिए ना वहाँ उतारिएगा अतिथि थे कॉमरेड राजाराम सिंह और कॉमरेड रेणुजा आ गए हैं। चलिए अवधेश जी आप जारी रखिए शॉर्ट साथी हमारे बीच एक साथी और हैं संतोष सहर जी। तो तमाम साथी आ गए। सिर्फ हम यह कहना चाहेंगे कि भाकपा माले को गंगा से लेके हिमालय तक यानी बेगूसराय से लेके मधुबनी तक एक मजबूत करना है, इस और हम लोग को बढ़ना है। तो साथी आगे अपनी बात को रखे क्योंकि काफी लेट हो चुकी है। जो साथी आगे बढ़ा विभूतिपुर उजियारपुर विधानसभा क्षेत्र में निर्माणकर्ता और सीपीआईएम के साहित्यकार हमारे साथी कामरेड रामदेव वर्मा जी से आग्रह है कि आवे और अपनी बात को रखें। नारा लगेगा रामदेव वर्मा कॉमरेड रामदेव वर्मा को लाल सलाम, लाल सलाम लाल सलाम वर्मा को लाल सलाम, लाल सलाम कॉमरेड रामदेव वर्मा को लाल सलाम, लाल सलाम साथी अध्यक्ष जी, भाकपा माले पोलिट ब्यूरो सदस्य कॉमरेड राजाराम जी, पोलिट ब्यूरो के सदस्य और साथी झा जी, वीरेंद्र झा जी, भाकपा के जिला कमेटी समस्तीपुर बेगूसराय के जिला कमेटी के साथियों, आज का मुख्य विषय जो सेमिनार रखा गया है उसके उद्घाटक आपके बीच राजाराम जी मौजूद हैं और पीछे में लिखा हुआ विषय और वो मौजूदा विषय है मेरा। मैं बोल सकता हूं उस विषय पर, लेकिन मेरा स्वास्थ्य उस लायक अब नहीं रहा। ज्यादा देर तक अभी उम्मीद तो था कि सब लोग मान चुके थे कि अब मैं बचूंगा नहीं, लेकिन हमारी जनता तमाम लोगों की शुभकामना से आज आपके बीच खड़े होकर उपस्थित होकर करके मैं बोलने के काबिल अभी हूं।
हालांकि आज पहला दिन है कि खड़ा होकर के मैं बोला, मैं कुर्सी पर बैठ के बोला। सवाल है कि आज का दिन जो विभूतिपुर की धरती के लिए, चाहे वह समस्तीपुर जिला के अंतर्गत विभूतिपुर पड़ता है और बिहार के भी अंतर पड़ता है, निश्चितता जब भी कहीं मजदूर किसानों के संघर्ष के आंदोलन को बढ़ाने के लिए जब नौजवान से लेकर के बुजुर्ग, किसान, मजदूर, महिलाएं जब आगे बढ़ती तो एक बल मिलता है जो आज विभूतिपुर से शुरुआत हुआ। हालांकि वो आंशिक ही, लेकिन बिहार की राजनीति में इसकी भी भागीदारी आने वाले इतिहास साबित करेंगे। दोस्तों, हमारे उद्घाटक मौजूद हैं। बिहार की वर्तमान स्थिति और माले की भूमिका पर वो बोलेंगे। दो मेंबर पीबी के उनके, हम भी उनके साथियों की भाषण सुनना चाहें। लेकिन जहां तक मेरी समझ है, आज संपूर्ण हिंदुस्तान, आज हम यहां बैठक कर रहे हैं और 24 घंटा 15-16 रोज से दिल्ली के चारों तरफ भारत का किसान दिल्ली को घेरे हुए। उनके मुद्दों पर मैं विशेष नहीं कहूंगा, बोले वाले लोग हैं, बोलेंगे। मैं इतना ही कहूंगा कि बिहार के संदर्भ में अभी लोग कह रहे हैं कि जमीन हमारी चली जाएगी, ठेका सिस्टम आ गया, नया कानून बन गया ठेका सिस्टम लागू करने के लिए। इसका पहला इंपैक्ट बिहार पर क्या पड़ेगा? ठेका सिस्टम का पहला जो कानून बनाया, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग अंग्रेजी में उसको कहते हैं। पूर्व विधायक रामदेव वर्मा जी, ठीक है यहाँ पर मौजूद हमारी पार्टी के जिला सेक्रेटरी प्रोफेसर उमेश जी, पार्टी के वरिष्ठ नेता जीवछ पासवान जी, अभी बगल के ही क्षेत्र से जो हमारे पार्टी के उम्मीदवार थे साथी फूल बाबू सिंह जी, अन्य सभी यहाँ पर मौजूद पार्टी के नेतागण, तमाम कार्यकर्ता साथियों, सीपीएम से आए हुए, पार्टी की सदस्यता ज्वाइन करने के लिए आवेदन दे चुके हमारे तमाम प्रिय कॉमरेडों, इस आयोजन में शामिल जिन्होंने सबसे पहले हमें रिसीव किया यहाँ गेट पर, मंजू प्रकाश जी जो चर्चित विधायिका रही हैं, और इस सभा में मौजूद तमाम साथियों, मजदूर किसान भाइयों, आप सबको भाकपा माले केंद्रीय कमेटी की तरफ से अभिवादन करता हूँ, नाम सलाम करता हूँ। स्वागत है, आप सबका स्वागत है। आप कहीं जा नहीं रहे हैं, आप अपने ही घर में हैं, आप कहीं दूसरी जगह नहीं जा रहे हैं। सीपीआई में विभाजन हुआ तो सीपीएम बनी और उसमें भी लाइन पर बहसें चलती रहीं। फिर सीपीएम में ही थे सीपीआई-एमएल के संस्थापक महासचिव चारू मजूमदार। नक्सलबाड़ी की घटना घटी और उसके बाद उन्होंने अलग होने का निर्णय लिया और सीपीआई-एमएल बनी। तो कम्युनिस्ट पार्टी में एक राजनीतिक वैचारिक बहसें होती हैं, जनता की सेवा कैसे की जाए,
क्रांति को कैसे आगे बढ़ाया जाए, किस दौर में क्या रास्ता हो। फिर समाज का तरह तरह का प्रभाव भी पड़ता है, उसमें कुछ लोग भटकते भी हैं, कुछ कमज़ोर पड़ते हैं, कुछ पद प्रतिष्ठा मिल जाती है तो समाज का अन्य प्रभाव भी आता है। जाति चूँकि है समाज में, जातिवाद है, संप्रदायवाद है, तो उसका भी असर पड़ता है। इसमें बहुत जीवट लोग होते हैं जो ताउम्र एक कम्युनिस्ट विचारधारा को, तमाम झाड़ झाड़ को काटते हुए बने रहते हैं और क्रांति के रास्ते को आगे बढ़ाते रहते हैं। वर्मा जी उन्हीं लोगों में से एक हैं। आप जो यहाँ आ रहे हैं, आए हैं, उन्हीं लोगों में से आप एक हैं। ये केवल एक पार्टी में नहीं होता है, किसी भी पार्टी में हो सकता है। विधायक बनने पर जो हम लोग कहते हैं चुनावी भटकाव, संसदीय भटकाव, लोभ लालच में फंसना, कुछ अभाव भी रहता है तो अभाव को पूरा करने के लिए इधर उधर से कुछ हाथ पांव मारना, ये सब होता रहता है। और एक कम्युनिस्ट को इन सारी चीज़ों से लड़ना पड़ता है। लड़ करके ही वो अपनी पार्टी को मजदूर किसान के पक्ष में खड़ा रहता है। जो जितना मजबूती से रहता है जनता में, वही सबसे ज़्यादा प्रतिष्ठित रहता है। जनता उनको अपनी आँख का तारा समझती है। इसीलिए मैंने कहा कि आप कहीं गए नहीं हैं, कई लोग भटके हैं। बंगाल में भी सीपीएम के कुछ विधायक भाजपा के विधायक बन गए। इस प्रदेश में भी हमने देखा कि कुछ लोग जदयू में तो कुछ में चले गए। लेकिन आपके अंदर हमने कम्युनिस्ट बने रहने की छटपटाहट देखी है, बेचैनी देखी है। हम अगर जाएंगे तो हमारे शरीर पर लाल झंडा ही रहेगा, यह बेचैनी हमने देखी। और यह बहुत मजबूत बात है। पूरी जिंदगी में, मतलब आप खास तौर से विधायक वगैरह बनते हैं तो राजनीति के काल कोठरी में प्रवेश करते हैं। इस काल कोठरी से बेदाग निकलना बड़ा आसान नहीं होता है, बहुत कठिन होता है, बहुत कठिन होता है। दुश्मन के तीर तलवार भी हैं, गोलियां भी हैं। आपका पर्सनल तो किसी से झगड़ा है नहीं। अगर हमारे किसी गरीब आदमी का किसी ने अपमान कर दिया तो उसके साथ झगड़ा हो गया। उसका वाजिब जमीन है, उस पर दूसरा कब्जा कर लिया तो झगड़ा हो गया। तो झगड़ा तो हम लोग मोल खरीदते हैं, किसी से निजी झगड़ा तो है नहीं। लेकिन अब चूंकि हम गरीब के पक्ष में खड़ा है, कम्युनिस्ट पार्टी गरीब के पक्ष में खड़ी है, महिला के, पुरुष के, किसी भी के पक्ष में खड़ी है, न्याय के पक्ष में खड़ी है, तो समाज में ही कुछ दूसरे लोग हैं जो शोषण करते हैं, अन्याय करते हैं, तो उनसे झगड़ा हो जाना है। इसीलिए आपने एक कदम आगे बढ़ाया है और मुझे पूरी उम्मीद है पार्टी इस जिले में है और अब आप आ गए हैं तो बेगूसराय से लेकर के समस्तीपुर तक और इस पूरे रीजन में, मधुबनी से और इधर से ही होते हुए नक्सलबाड़ी भी बहुत दूर नहीं है। तो ये पूरा बेल्ट एक मजबूत, शुरू से भी वामपंथी गढ़ रहा है और भी सुर्ख लाल होगा और मजबूत होगा, यह मैं पूरा उम्मीद है। भाकपा माले केंद्रीय कमेटी के सदस्य और पार्टी की पत्रिका लोकयुद्ध के सह संपादक संतोष सहर जी, भाकपा माले राज्य स्थायी समिति के सदस्य दरभंगा जिला के सचिव कॉमरेड बैद्यनाथ यादव जी, समस्तीपुर जिला के सचिव प्रोफेसर उमेश कुमार जी, फूल बाबू जी, जीवज पासवान जी, पोदार जी और जिला कमेटी के अन्य नेतागण और इस भाकपा माले की सदस्यता ग्रहण समारोह में उपस्थित आप तमाम साथियों का
सबसे पहले मैं क्रांतिकारी सलाम करता हूं। आपके आने से भाकपा माले ज्वाइन करने से भाकपा माले समस्तीपुर जिला में एक नया क्षितिज ग्रहण करेगा। मिथिलांचल में बड़ी मजबूती मिलेगी और संपूर्ण बिहार में इसका एक बहुत बड़ा छाप पड़ेगा। इसलिए मैं आप तमाम लोगों का फिर एक बार क्रांतिकारी सलाम करता हूं, अभिनंदन करता हूं। वर्मा जी से व्यक्तिगत जान पहचान तो उस तरह से मेरी नहीं थी, लेकिन 97 में आयशा से मुक्त होने के बाद पार्टी की ओर से मिथिलांचल में मुझे पार्टी काम करने का जिम्मेवारी मिली और मैं जब मिथिलांचल आया एक राजनीतिक कार्यकर्ता के रूप में पैदा यही लिया हूं, लेकिन जब एक राजनीतिक कार्यकर्ता के बतौर मैं मिथिलांचल में आया और मिथिलांचल में कम्युनिस्ट आंदोलन को समझने लगा, तो उस समय भी हमने मिथिलांचल के मिथिलांचल स्तरीय कार्यकर्ता सम्मेलन था, अध्ययन शिविर थी, उसमें भी हमने अपने साथियों से इस बात को रखा था कि आज के डेट में समस्तीपुर जिला में खास करके विभूतिपुर में जो सीपीआईएम के नेतृत्व में, जो वर्मा जी के नेतृत्व में जो आंदोलन चल रहा है, कम्युनिस्ट पार्टी चल रही है, वो मूलतः भाकपा माले का दक्षिण बिहार में जो आंदोलन है उसका ही विस्तार है। हमने अपने साथियों को बार बार इस बात को बताया था, हमने इस बात को रेखांकित किया था कि सामंती दबंगता के खिलाफ सामाजिक मुक्ति का जो संघर्ष है, सामाजिक बदलाव का जो संघर्ष है, इसको बड़ी मजबूती के साथ भाकपा माले ने बिहार में प्रतिष्ठित किया है और विभूतिपुर में कॉमरेड रामदेव वर्मा ने प्रतिष्ठित किया है। और इसलिए मुझे आज बहुत खुशी हो रही है, मुझे बहुत खुशी हो रही है कि जिस आंदोलन को, जिस लीडर को हम लोगों ने अपने ही आंदोलन के विस्तार के रूप में देखा था, आज वो हमारे साथ खड़े हैं, हमारे आंदोलन में शिरकत कर रहे हैं और इस आंदोलन को और भी आवेग देने का संकल्प ले रहे हैं। इसलिए वर्मा जी को बहुत बहुत बधाई और यहाँ के साथियों को बहुत बहुत बधाई। गाँव तक फैला दो, शहीदों तेरे अरमानों को मंजिल तक पहुँचाएंगे, शहीदों तेरे अरमानों को मंजिल तक पहुँचाएंगे। भाकपा माले जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, देश का मजदूर किसान आंदोलन जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। सामंतवाद का नाश हो, नाश हो, नाश हो, साम्राज्यवाद का नाश हो, नाश हो, नाश हो, समाजवाद जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। सभी साथियों का भाकपा माले की बिहार राज्य कमेटी की तरफ से, पार्टी की केंद्रीय कमेटी की तरफ से बहुत बहुत क्रांतिकारी अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि आने वाले दिनों में आपसे बिहार राज्य को, पूरे देश को, कम्युनिस्ट आंदोलन को बहुत ताकत मिलेगी। बहुत बहुत धन्यवाद। लाल सलाम। हमारा ये वीडियो आपको कैसा लगा, आप हमारे कमेंट बॉक्स में अपने विचारों को ज़रूर रखेंगे और इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें ताकि हमारे यूट्यूब चैनल का सब्सक्राइब बढ़े। इसके लिए आपकी जो सहयोग की ज़रूरत है। अगर आपका लगातार सहयोग मिलता रहेगा तो हमारा यह यूट्यूब चैनल बहुत बुलंदियों को पहुंच सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद। खुर्शीद खैर, समस्तीपुर।